राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज की कहानी है भक्ति और प्रेम। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल पास पास रहा करती थीं। उन दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे का सदा साथ देती थीं और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थीं। दोनों ही स्त्रियां भक्ति भाव और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखती थीं। दोनों ही वृद्धाएं स्वभाव से भी बहुत सरल और सज्जन थी। एक स्त्री हिंदू थी तथा दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू वृद्धा ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया हुआ था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, धुले वस्त्र पहनाना, दूध फल आदि भोग अर्पित करना उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल जी के भोग का भी विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का ध्यान उसको रहता था। वह जब भी कभी बाहर जाती, लड्डू गोपाल जी के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु, नए वस्त्र, खिलौने आदि अवश्य लाती थी। लड्डू गोपाल जी के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर जैन वृद्धा भी अपने जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहती थी। एक बार हिंदू वृद्धा को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी वृद्धा स्त्री से कहा कि वह जहाँ भी जाएगी भगवान से उसके लिए प्रार्थना भी करेगी। साथ ही हिंदू स्त्री ने जैन स्त्री से एक बात कही कि उसके पीछे वह लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखे। जैन वृद्धा ने सहर्ष ही उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वृद्धा ने उस जैन वृद्धा को लड्डू गोपाल जी की सेवा के सभी नियम आवश्यकताएं बता दीं। उनके जाने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा का कार्य जैन वृद्धा ने अपने हाथ में लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि में उसके शयन तक के सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसे ही पूर्ण किए जैसे उसको बताए गए थे। लड्डू गोपाल जी के शयन का प्रबंध करके वह भी अपने घर शयन के लिए चली गई। अगले दिन प्रातः जब वह वृद्धा लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की तैयारी करी। नियम के अनुसार जब वह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले लड्डू गोपाल जी के पांव नहीं देखे थे। उसने जब भी उनको देखा वस्त्रों में ही देखा। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल जी के पांव ऐसे ही हैं जैसे कि वह घुटनों के बल बैठे हुए हैं। उसने हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जी जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी तो हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली भाली वृद्धा ने लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश आरंभ कर दी। उसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 5 बार उसके पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली वृद्धा की भक्ति और प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान ने करुणावश अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पांव ठीक हो गए हैं, वह सीधे खड़े हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के तीर्थ यात्रा के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन पश्चात दूसरी स्त्री वापस लौटी तो उसने घर आकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए। किंतु जैसे ही वह लड्डू गोपाल जी के सम्मुख पहुंची
तो देखा कि वह अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह अचंभित रह गई। वह तुरंत उस दूसरी स्त्री के पास गई और उसको सारी बात बताई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। यह सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर वह वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उसको लेकर अपने घर गई। वहां जाकर उसने देखा तो लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा रहे थे। वह तुरंत लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की, लेकिन आपको पहचान न सकी। मेरे तो सभी तीर्थ अब आपके चरणों में ही हैं। हे मेरे लड्डू गोपाल जी, जैसे उन बुढ़िया पर आपने अपनी कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकार भरते सब पर अपनी करुणा बरसाए रखना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।